एवरीवन, मेरा नाम रिद्धि तिवारी है और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। इस वीडियो में हम सब नारेशन के बारे में जानेंगे कि नारेशन किसे कहते हैं। तो हम इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। नारेशन में एक डायरेक्ट स्पीच होता है और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, ठीक है। अगर किसी बात को सीधे सीधे कह दिया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। मतलब उसमें कोई घुमा फिराव यानी कि कोई घुमाने वाली बात ना की जाए, एकदम सीधे सीधे डायरेक्ट ही कहा जाए, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और उसी बात को घुमा फिरा कर कोई और कहे तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि मैंने खाना खा लिया है, तो मैंने आपको सीधे सीधे कह दिया कि मैंने खाना खा लिया। इसमें कोई घुमा फिराव मैंने नहीं किया कि हाँ मैंने खाना खा लिया है या नहीं खाया है, इसे कुछ घुमा फिरा नहीं किया, मैंने आपको सीधे सीधे यानी कि डायरेक्टली कह दिया। और मेरी इसी बात को कोई और घुमा फिरा कर कहे, जैसे कि वो कहे उसने कहा कि मैंने खाना खा लिया, यानी कि इसे घुमा फिरा कर कहा गया ना, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो ये जो नारेशन होता है उसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए रहता है जो सेंटेंस, उसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक है। और दो पोर्शन और भी होते हैं, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के अंदर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट का यूज़ करते हैं। डैट का मतलब होता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उस नारेशन को, तो उसको हम लोग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब हम देखते हैं कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है, टेंस क्या है, तो टेंस में तो तीन ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर वो हमारा सेंटेंस हो तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते। तो ये हमारा प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में चेंज कर दे, तो पास्ट वाले को फिर किस में करेंगे, अगर पास्ट इंडेफिनिट